गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, ये इसका पार्ट 3 है और ये जो है इसका लास्ट पार्ट है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर इसके हिंदी ट्रांसलेशन को। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन का ये पार्ट 3 है और ये इसका लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर के जो हैं वो क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो आपका ये चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब हम इसके हिंदी ट्रांसलेशन को अच्छे से समझे रहेंगे तो जब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और हम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आज का ये पार्ट 3 है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, तो कल की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था तो उसमें यक्ष ने जो है वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर से, उन्होंने पूछा था कि व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा, इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। तो क्या क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से, उन्होंने पूछा था कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। तो ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। तो इसका आंसर जो है वो युधिष्ठिर ने क्या दिया था, तो आज की इस वीडियो में हमें वहीं से पढ़ना है। तो ये आपका यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है तो वहीं से हम आज इसको स्टार्ट करेंगे कि युधिष्ठिर ने जो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने युधिष्ठिर ने इसका क्या आंसर दिया था। तो यहाँ पर जैसा कि आपका लिखा हुआ है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन आ ब्राह्मणा, गुड कंडक्ट अलोन डज। क्या लिखा हुआ है आपका, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, गुड कंडक्ट अलोन डज। तो इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जैसा कि यहाँ पे लिखा है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, इसकी हिंदी हो जाएगी आपकी जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। फिर इसके बाद आपका लिखा है गुड कंडक्ट अलोन डज। क्या लिखा हुआ है, गुड कंडक्ट अलोन डज। तो इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस लाइन की जो है वो हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन इसका देख लेते हैं कि जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। तो ये जवाब दिया था युधिष्ठिर ने यक्ष के क्वेश्चन को। फिर इसके बाद क्या उन्होंने जवाब दिया, इसके बाद उन्होंने कहा कि हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिव अप बैड हैबिट्स। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी आ ब्राह्मणा विदाउट गिव अप बैड हैबिट्स। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपका लिखा हुआ है बैड हैबिट, तो बैड हैबिट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, बुरी आदत। क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी बुरी आदत। तो यहाँ पर आपका लिखा है हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी। तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो। क्या हो जाएगा आपका, कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो। फिर इसके बाद आपका लिखा है मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। अब जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है गिव अप, तो गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इस लाइन का आपका ये हो जाएगा कि कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। यह आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है इवन दो ही मे बी लर्न इन अ 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। क्या लिखा हुआ है, इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास।
तो अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कि चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इवन दो ही मे बी लर्न इन अ 4 वेदास, तो चाहे वह 4 वेदों का ज्ञाता हो या बुरे आचरण वाला व्यक्ति जो है वो नीची श्रेणी में ही आता है। तो ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा इस लाइन का। क्या हो जाएगा आपका इसका, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कंप्लीट, कि चाहे वह जो व्यक्ति है चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लोअर क्लास, तो लोअर क्लास का मतलब क्या हो जाता है, नीची श्रेणी। तो आपका ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है। तो ये आंसर दिया था युधिष्ठिर ने यक्ष के क्वेश्चन का, जो कि उन्होंने पूछा था। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने जो है वो इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तब इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वंडर, तो वंडर का मतलब क्या होता है आपका, आश्चर्य। तो उन्होंने पूछा था, जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर से क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इसका आंसर युधिष्ठिर क्या देते हैं, इसका आंसर युधिष्ठिर देते हैं कि एवरीडे मैन सी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। ये आंसर उन्होंने दिया, किसने दिया, युधिष्ठिर ने दिया यक्ष को। क्या आंसर दिया उन्होंने दिया कि एवरी मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज़ द बिगेस्ट वंडर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएचर्स, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्राणी। तो जो आपका यहाँ पे क्रिएचर्स लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी प्राणी। तो अब इस लाइन का हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं हिंदी में क्या होगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि प्रतिदिन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एवरीडे, तो एवरीडे का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। यह आपका इस लाइन का हो जाएगा कि प्रतिदिन मानव जो है वो प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। इस लाइन का आपका ये हिंदी मीनिंग हो जाएगी कि प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, तो वास्तव में जो है यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। तो यक्ष ने उनसे क्या क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने यही आंसर दिया कि प्रतिदिन मानव जो है वो प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये आंसर दिया था युधिष्ठिर ने यक्ष को। फिर इसके बाद आपका क्या लाइन लिखी हुई है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि थस द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थस द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका हिंदी इसका हो जाएगी कि इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इसके बाद भी जो है वो यक्ष ने और कई क्वेश्चन किए और युधिष्ठिर ने उसका जो है वो सटीक आंसर दिया। यह आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एंड ऑफ यक्षा आस्क। क्या लिखा हुआ है, इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रिवाइव्ड, तो रिवाइव्ड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, पुनः जीवित।
क्या हो जाएगी आपके इसकी हिंदी मीनिंग? पुनर्जीवित। ये आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी, यानी पुनः जीवित करना। तो आपको इसकी हिंदी मीनिंग भी याद रखनी है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। अब आपका इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि इन द एंड ऑफ यक्षा आस्क। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका? तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि अंत में यक्ष ने कहा, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इन द एंड ऑफ यक्षा आस्क, तो अंत में यक्ष ने कहा ओ किंग, हे राजन। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइव्ड, तो रिवाइव्ड का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित, यानी पुनः जीवित करना। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इस लाइन का क्या हो जाएगा कंप्लीट ट्रांसलेशन हिंदी में कि अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। ये इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा तुम किसको पुनः जीवित कराना चाहते हो। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और ये कौन पूछ रहा है? ये यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। क्या पूछ रहे हैं उन्हें? युधिष्ठिर से वो कि तुम किसको पुनः जीवित कराना चाहते हो। तो ये आपका इसका हिंदी हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विज्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विज्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपका लोटस आइज, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लेइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लोटस आइज, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लेइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। तो आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट। क्या लिखा हुआ है? इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट। तो यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट थिंक। तो इसका क्या हो जाएगा? यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? एंड देन ही विज्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड कॉम्प्लेक्स। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मेघवर्ण। क्या हो जाएगा आपका इसका हिंदी मीनिंग? मेघवर्ण आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो अब इस लाइन की हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड देन ही विज्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि उन्होंने इच्छा प्रकट की। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ही विश्ड दैट, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की। किसने इच्छा प्रकट की? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्लाउड कॉम्प्लेक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? मेघवर्ण। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है लोटस आइज्ड। तो लोटस आइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कमल नयन। कमल नयन। फिर आपका लिखा हुआ है ब्रॉड चेस्टेड। तो ब्रॉड चेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चौड़े सीने वाला। क्या हो जाएगा आपका? चौड़े सीने वाला। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ एंड लॉन्ग आर्म्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? लंबी भुजाओं वाला नकुल। क्या हो जाएगा आपका? लंबी भुजाओं वाला। तो फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ नकुला लेइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। तो इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि लॉन्ग आर्म यानी लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो उठे जो गिरे हुए आबुनस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ इबोनी। तो इबोनी का मतलब क्या होता है आपका? आबुनस। क्या होता है ये इबोनी का मतलब? इबोनी का मतलब होता है आबुनस। तो जो कि आबुनस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो इबोनी है ये वृक्ष होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आबुनस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। तो अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट। तो क्या हो जाएगा? यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो उठे जो कि गिरे हुए आबुनस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। तो ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा।
अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर। क्या लिखा हुआ है, द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका हिंदी मीनिंग, आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि यक्ष जो है वो इस पर प्रसन्न हो गए और उसने युधिष्ठिर से पूछा, जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर से प्रश्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा उन्होंने, यहाँ पे जैसा कि आपका लिखा हुआ है वाई डिड यू चूज नकुला। क्या उन्होंने पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस ऑफ भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। तो आपका इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि वाई डिड यू चूज नकुला। तो जो यक्ष थे वो कहते हैं कि तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया। क्या कहते हैं, जो यक्ष थे वो क्या कहते हैं युधिष्ठिर से कि तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया, जिसमें 16 हाथियों का बल है। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। तो ये पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। ठीक, इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ आई हैव हर्ड द भीमा इज़ द मोस्ट डियर टू यू। क्या लिखा हुआ है, आई हैव हर्ड दैट भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है। ये कौन कह रहा है, ये यक्ष कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है एंड वाई नॉट अर्जुना हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन। क्या लिखा हुआ है, एंड वाई नॉट अर्जुना हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन। तो अब आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका आपका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी रक्षा है। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ एंड वाई नॉट अर्जुना, तो और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। तो ये सारे क्वेश्चन कौन पूछता है, वो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है टेल मी वाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। क्या लिखा हुआ है, टेल मी वाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। तो इसका आपका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा टेल मी, मुझे बताओ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेल मी, मुझे बताओ तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। जैसा कि लिखा है टेल मी वाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दिस टू। तो मुझे बताओ तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर से। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है युधिष्ठिर रिप्लाइड। क्या लिखा हुआ है, युधिष्ठिर रिप्लाइड ओ यक्षा धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। क्या लिखा हुआ है, युधिष्ठिर रिप्लाइड ओ यक्षा धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है युधिष्ठिर रिप्लाइड, तो इसका क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्षा, हे यक्ष धर्म ही मनुष्य की ढाल है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म इज़ द ओनली शील्ड, तो धर्म ही जो है वो मनुष्य की ढाल है। क्या लिखा हुआ है, धर्म इज द ओनली शील्ड। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शील्ड, तो शील्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है हिंदी मीनिंग रक्षक। तो यहाँ पर इसका आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा है ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। तो आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हे यक्ष धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है इफ़ धर्मा इज़ गिव अप मैन विल बी रूइंड। क्या लिखा हुआ है, इफ़ धर्मा इज़ गिव अप मैन विल बी रूइंड। तो आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि यदि धर्म को त्याग दिया तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है गिव अप, तो गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रूइंड, तो रूइंड का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना या नष्ट होना। यह आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ धर्मा इज़ गिव अप मैन विल बी रूइंड।
तो अगर हम उन्होंने क्या कहा कि यदि धर्म को त्याग दिया तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये युधिष्ठिर कह रहे हैं यक्ष से कि यदि धर्म को त्याग दिया तो मनुष्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। क्या लिखा हुआ है? कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ ऑफ माई फादर। तो यहाँ पर आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं। क्या युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि जो कुंती और माद्री थी मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं। ये आपका इसका हिंदी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली विरीव्ड। क्या लिखा हुआ है आपका? आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली विरीव्ड। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विरीव्ड। तो विरीव्ड का मतलब क्या हो जाता है? इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दुखी। जैसा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विरीव्ड, तो विरीव्ड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी दुखी। फिर आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि आई एम अलाइव। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अलाइव, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आई एम अलाइव, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मैं जीवित हूँ। कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूँ और इस प्रकार से वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। ठीक, तो ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड। तो ये कह रहे हैं युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि कुंती का एकमात्र पुत्र यानी मैं जीवित हूँ और इस प्रकार से वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष से। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका लिखा हुआ है इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन। क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन। अब आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि जो न्याय तुला है बराबर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, तो जो न्याय तुला है वो बराबर रहे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुला में रिवीव। क्या लिखा हुआ है आपका? आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुला में रिवीव, तो आपका यहाँ पे रिवाइव लिखा हुआ है। तो रिवाइव का भी मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि पुनः जीवित करना। तो ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइव, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? पुनः जीवित करना। अब इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा आपका। तो आपका इसका यहाँ पर जो आपका लिखा है इन ऑर्डर, यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो न्याय तुला है वो बराबर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। तो न्याय तुला जो है वो बराबर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। ये कौन कह रहा है? ये युधिष्ठिर कह रहे हैं यक्ष से। तो आपका ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरस impartiality and granted that all his brothers would come back to life। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would come back to life। ठीक, अब आपका इसका क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड। अब क्या हो जाएगा इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी कि यक्ष जो थे वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पार्शियलिटी, तो इम्पार्शियलिटी की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? निष्पक्षता। क्या हो जाएगी इसकी? निष्पक्षता इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसका हम हिंदी में कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि यक्ष जो है वो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने यह वरदान दिया कि उसके सब भाई जीवित हो उठे। किसने वरदान दिया? यक्ष ने। जो यक्ष थे उन्होंने क्या वरदान दिया? उन्होंने वरदान दिया कि जो उनके जो भाई थे जो मृत थे वो सारे जो भाई हैं वो जीवित हो उठे। ये वरदान दिया यक्ष ने। और यक्ष जो है वो युधिष्ठिर के सभी
जो उन्होंने उत्तर दिए उससे काफ़ी प्रसन्न हुए थे। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने यह वरदान दिया कि उसके सभी भाई जो है वो जीवित हो उठे। तो ये आपका इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। क्या लिखा हुआ है आपका, अब इसका हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होगा, कि इट वॉज यामा, ये मृत्यु के देवता यमराज थे। क्या लिखा हुआ है, इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो ये मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हु हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। तो इसका हम कंप्लीट हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, जिससे वे युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखी हुई है कि इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। क्या हो जाएगा इसका आपका, कि ये मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, जिससे वे युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सकें। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट में आपका लिखा हुआ है ही embraced युधिष्ठिरा एंड blessed him then he disappeared। तो आपका इसका क्या लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है disappeared, तो disappeared का मतलब क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाना। तो अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, कि उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तब वे अदृश्य हो गए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, कि जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है डिसअपेयर्ड, तो डिसअपेयर्ड का मतलब क्या होता है, अदृश्य हो जाना। तो जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद वो अदृश्य हो गए। कौन, यक्ष, जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर को जो है वो आशीर्वाद भी दिया और उस आशीर्वाद देने के बाद जो यक्ष थे वो अदृश्य हो गए। तो ये आपका इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर था द इंचेंटेड पूल, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पर जब आपका नेक्स्ट क्लास चलेगी इंग्लिश की, तो वहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।